तो हेलो भाई लोग, कैसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूँ कम्पिटिटिव एग्जाम में आए जीके जीएस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में मैं कम्पिटिटिव एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आता है जीके जीएस टॉपिक से, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, वैसे क्वेश्चन को आज के सेशन में देखने का कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आप अभी सोनी स्टडी पॉइंट पे मेरे चैनल का ये नाम हुआ, इस चैनल पे आप हैं और आप अभी देख रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को। और जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होने वाला, जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। तो आज के सेशन में मैं 30 क्वेश्चन को देखने वाला हूँ, जहाँ पे 30 क्वेश्चन को देखा बताऊंगा ही नहीं, बल्कि उसके 4 ऑप्शन से जितना भी क्वेश्चन रिलेटेड होगा सभी क्वेश्चन को डिकोड करूंगा और साथ ही बताने का कोशिश करूंगा। बाकी अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर सब पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि नया नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। जैसे मैं इस प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बेसिस पर वीडियो बनाते रहता हूं। बाकी और कोई भी नोटिफिकेशन संबंधित कोई भी एग्जाम से टॉपिक से नोटिफिकेशन आता रहा तो उस टॉपिक सब पर वीडियो बनाता हूँ। तो बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम बिना किसी देरी किए। तो आज के सेशन में मैं कुछ कुल 30 क्वेश्चन को देखने वाला हूं, जो इस प्रकार मैं सेशन बाय सेशन लेके आया हूं। और बोलोगे कि भैया ये क्वेश्चन कहाँ से आए हो, आप प्रीवियस ईयर में तो ये नहीं किए हो कि किस ईयर में क्वेश्चन ये पूछा गया। तो हाँ, मैं टाइपिंग करते समय उतना नहीं लिखा हूँ कि यह क्वेश्चन किस ईयर में आया है, लेकिन मैं बता दूं कि यह क्वेश्चन जितना भी तुम क्वेश्चन देख रहे हो, यह क्वेश्चन बिहार एसआई के एग्जाम से उठाया गया क्वेश्चन है। यानी यह पूरे क्वेश्चन बिहार एसआई और बिहार कांस्टेबल में जो एग्ज़ाम लिया जाता है उस एग्ज़ाम से लिया गया क्वेश्चन है। तो बाकी चलो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि वर्ष 2024 में बेलगांव में हुए कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष कांग्रेस कांग्रेस के बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था, उस बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और इससे ये भी याद रखना कि यह केवल एक ऐसा अधिवेशन था जहां पे महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा अधिवेशन नहीं हुआ जिसमें महात्मा गांधी भाग लिया। और यह सिंगल एक ही ऐसा अधिवेशन था जो 1924 में बेलगांव में हुआ था। कितना बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेलगांव यानी किस स्टेट में स्थित है। तो याद रखना कि बेलगांव यानी कर्नाटक एक गांव है जहाँ पे अधिवेशन हुआ था। तो वहाँ पे गांधी जी भाग लिए थे, वहाँ के अध्यक्ष थे। बाकी और अगर पूछा जाए लाला लाजपत राय से, याद रखना कि 1931 के अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, जहाँ पे मौलिक अधिकार की मांग हुआ था। इससे इतना याद रखना। पीटी नेहरू से याद रखना लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, पीटी नेहरू से याद रखना, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, रुको इसको हम पूरा जूम आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिस है होता है, इसमें से कौन सा ऐसा अभिक्रिया है जो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऐसे याद रखना कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं किसको। उष्माक्षेपी अभिक्रिया अगर पूछा जाता है तो याद रखना कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिस अभिक्रिया में उष्मा जो होता है, उष्मा बाहर की ओर निकलता है, उष्मा बाहर की ओर निकलता है, उस वैसी अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो पानी का बर्फ बनना, भोजन का पाचन और शोषण, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इनमें से 3 ऑप्शन है जो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बाकी तुम पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करना, और अगर कोई दिक्कत हो इस वीडियो में, मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो बता देना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर के किस अंग से रक्त को पूरे शरीर के लिए पंप किया जाता है। जो मानव शरीर होता है, जो मानव का पूरा बॉडी होता है, बॉडी के किस अंग से पूरे शरीर में रक्त को पंप किया जाता है। ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हृदय होगा। हृदय से शरीर के सभी अंगों में रक्त को पंप किया जाता है। इससे 2 पॉइंट उठता है, याद रखना, धमनी और
सीरा। याद रखना, थोड़ा मौत से लिख रहे हैं तो हो सकता है कि सही से लिखा ही नहीं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। धमनी होता है, धमनी और सीरा होता है। याद रखना, धमनी और सीरा होता है। धमनी शुद्ध रक्त का संचालन करता है, लेकिन सीरा जो होता है वो ऑक्सीजन रहित यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, अशुद्ध रक्त होता है, उसका संचालन सीरा करता है। जो शुद्ध रक्त होता है उसका संचालन धमनी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, खेलो खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण किस राज्य में हुआ था? ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका पहला संस्करण किस राज्य में हुआ था? यह खेल सबसे पहले किस राज्य में आयोजन हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली में। इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो दिल्ली में 2018 में हुआ था, 2018 में हुआ था। और इस क्वेश्चन से एक टॉपिक और याद रखना कि इस कितना बार पूछ लेता है कि इसका पहला नाम क्या था। ये नाम जो है वो ये नाम 2019 ईस्वी में चेंज करके बना दिया गया, यानी ये नाम जो है ये नाम चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया है। लेकिन पूछा अगर जाए कि इसका पुराना नाम या इसका पहला नाम क्या था, तो इसका पहला नाम जो था वो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स ऐसे करके था, खेलो इंडिया स्कूल्स गेम करके था, जो बाद में 2019 में चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया। और अगर पूछा जाता है इसका पहला संस्करण तो 2018 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश का कौन सा गुण किसी द्रव के संघनन के कारण दिशा में परिवर्तन करता है? प्रकाश का कौन सा गुण है जो द्रव में संघनन होता है तो उसका दिशा को चेंज करने का काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, परावर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सीएनजी का पूर्ण नाम, यानी सीएनजी का पूरा नाम पूछ रहा है। नॉर्मल सी बात है, ऐसे बोल सीएनजी का पूरा नाम, तो इस सी से हो जाएगा कंप्रेस्ड, एन से हो जाएगा नेचुरल, जी से हो जाएगा गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से ये याद रखना कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। और ये भी याद रखना कि सीएनजी का मुख्य घटक कौन है, और सीएनजी का उपयोग वाहनों में ज़्यादा किया जाता है। और इसका मुख्य घटक क्या है ये तुम कमेंट करके बता देना। एलपीजी का पूरा नाम पूछे तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाता है इसका पूरा नाम। एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। और इसका मुख्य अगर उपयोग पूछे तो इसका उपयोग घरों में भोजन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे पूछा है निम्नलिखित का मिलान करें। ये जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन को मिलाने के लिए बोला जा रहा है। तो विटामिन ए, अगर विटामिन, ऐसे क्वेश्चन को बनाना इजी होता है, ऐसे नहीं है कि तुम ऐसे देख के ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दोगे, नहीं। ऐसे क्वेश्चन में होता है क्या, तो अगर तुम एक दो को ऑप्शन को भी डिकोड कर लोगे तुमको ऑप्शन ही बता देगा कि कौन ऑप्शन सही है। अगर एक दो क्वेश्चन भी अगर तुम बना सकते हो तो देखो याद रखने के विटामिन, ऐसे तो याद होगा कि विटामिन ए से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए यानी ए का सी खोजो, ए का सी होना चाहिए। तो ए का सी ये ऑप्शन तीनों में है, ऑप्शन डी में नहीं है, तो पहला ऑप्शन डी गलत हो गया, ये तो नहीं है होगा। दो देखो विटामिन डी से रिकेट्स, तो दो का बी होना चाहिए, तो दो का बी यानी ऑप्शन ए। देखो मिल गया। हम दो क्वेश्चन अभी दो ही बनाए हैं, लेकिन दो ही से मेरा आंसर मिल गया। बाकी और चेक करोगे तो चेक करो, 3 सी से स्कर्वी होता है, 3 सी का ए देख लो, चेक कर लो, पूरा मिल जाएगा। बाकी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ गिवन आइटम हास्ट मेक हेस्ट, HST हेस्ट मेक बेस्ट है। इसका जो आइटम होगा क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, टू डू थिंग्स क्विकली रिजल्ट इन मिस्टेक। अगर तुम किसी भी काम को अगर क्विकली करना चाहते हो तो हो सकता है उसके रिजल्ट में मिस्टेक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जो मानव शरीर होता है उसका सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है? रेडियस, ह्यूमरस या फीमर या पेलिविस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फीमर हो जाएगा, फीमर। जो और कितना बार ये भी क्वेश्चन को चेंज करके पूछ लेता है कि फीमर कहाँ पाया जाता है, तो फीमर मानव के जांघ में पाया जाता है। याद रखना, फीमर जो होता है मानव के जांघ में पाया जाता है। ये हड्डी फीमर मानव के जांघ में होता है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और याद तुम ये मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है जो फीमर होती है, और मानव शरीर के जांघ में होता है। तुम ये क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बता देना कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मैं नाम बता देता हूँ, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी
स्टेपीज होता है, और तुम ये बता देना कि यह होता है कहाँ, यानी मानव शरीर के किस भाग में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय संघ के नियंत्रण कक्ष राजधानी एवं अनुसंधान से संबंधित प्रमुख राज्य। ये क्वेश्चन थोड़ा डिसमिस क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन ये गलत है, ऑप्शन इसका कुछ गलत दिया गया है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि भारतीय रेलवे में R200 का तात्पर्य क्या होता है। भारतीय जो रेल होता है उसमें R200 लिखा रहता है, R200 ये सब बोगिंग पर लिखा होता है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कोच की क्षमता है, यानी उस कोच में कितना क्षमता है उसको R200 इस तरह से लिख के डिकोड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इंसेक्ट श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारतीय उपग्रह जो होता है इंसेट उसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य संचार और प्रसारण है, ये भी सही है। इसका ये भी कहा जाता है मौसम का पूर्वानुमान लगाना, रक्षा, ये भी है। और ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चॉइस द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस ए थिंग्स दैट इज फिट टू बी इटेन। सब्स्टिट्यूट पूछा रहा है, ऑप्शन देखो और बताओ इसके लिए कौन सा वर्ड होगा जो सब्स्टिट्यूट होगा इस दिए गए सेंटेंस का। द थिंग्स दैट इज फिट टू बी इटेन, ए थिंग्स दैट इज फिट टू बी इटेन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इडेबल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्ष 2024 में बेलगांव में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर वही है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, महात्मा गांधी इसका अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आज़ाद हिंद योजना को 1989 में राजीव गांधी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो ऐसे तुम याद रखो कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में महात्मा गांधी जब प्रधानमंत्री थे, अरे सॉरी जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब इसकी शुरुआत हुआ था पंचवर्षीय योजना की। तो ऐसे ही तुम कैलकुलेट कर लो कि 1989 पूछ रहा है, तो इस समय कि कौन सा हुआ होगा, और बीच में 3 साल जब भारत में अकाल पड़ा था तो उस समय पंचवर्षीय योजना को रोक भी दिया गया था। तो इस हिसाब से 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। बाकी तुम कैलकुलेट कर लेना कि कौन सा होगा, कैलकुलेट करके भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था। ये जो मौर्य वंश था, ये तो सबसे पहले तो ये बताओ कि मौर्य वंश, ये जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश का स्थापक कौन था। मौर्य वंश का स्थापक कौन था, मौर्य वंश का स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसका अंतिम शासक पूछ रहा है, तो इसका जो अंतिम शासक हो जाएगा बृहदत्त हो जाएगा। बिंबिसार तुम बता देना, बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था। और अशोक के बारे में तो जानते हो, अशोक मौर्य वंश के सबसे महान शासक हुए हैं, जो बाद में जाके बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। बुद्धम शरणम गच्छामि बताए थे, यही दिए थे ये श्लोक। नेक्स्ट पूछ रहा है कि बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है, यानी बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का पूरा फुल फॉर्म होता है जो क्रिकेट को भारत में कंट्रोल करने का काम करता है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत उष्मा ऊर्जा की कौन सी विधि को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें से उष्मा की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है, चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है, वाष्पीकरण में माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई भी वस्तु के माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल एजुकेशन राइट से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, ये बता देना तुम। आर्यभट्ट का परीक्षण कब हुआ था, ये तुम कमेंट बॉक्स में बता देना।
बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत को क्या होता है। विटामिन सी जो होता है उसका प्रमुख स्रोत क्या होता है। इसका जो राइट आंसर, जो परफेक्ट राइट आंसर होता है वो होता है आंवला। याद रखना, आंवला होता है विटामिन सी का सबसे बेस्ट अप्रोचेबल आंसर होगा आंवला। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से संतरा हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर भारत का पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, जिसको लीवर बोला जाता है। वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा जा रहा है रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्फिग्मोमेमोमीटर। स्फिग्मोमेमोमीटर होता है, शायद ऐसे ही करके नाम है। और ऑप्शन को डिकोड करोगे तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है, थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। चारों ऑप्शन को याद रखना, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को, थर्मामीटर से तापमान को, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को, और स्फिग्मोमेनोमीटर से रक्त के चाप को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखा था। और तुम ये बता देना राष्ट्रीय गीत कौन लिखा था। राष्ट्रीय गीत अगर पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है गान, तो राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ ठाकुर ने टैगोर शायद लिखा था, देख लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और ऐसी क्वेश्चन को पलट के पूछा जाए कि विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो ये भी प्रशांत महासागर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा होगा। पृथ्वी का एकमात्र ऐसा प्राकृतिक उपग्रह पूछा जाता है तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीला ग्रह किसे बोला जाता है तो यह मंगल हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भोर का या फिर सांझ का तारा पूछा जाए तो यह शुक्र हो जाएगा। बाकी यही 30 क्वेश्चन जो था आज के सेशन में देखने का कोशिश किया हूँ। बाकी तुम अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ गलती हो तो बता देना, क्योंकि मैं भी पहली बार वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं इससे पहले नहीं बनाता था। तो बाकी यह वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी कोई भी पॉइंट और भी हो या फिर किसी भी टॉपिक से और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और कमेंट में बताना तुम्हारा थॉट क्या है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।